अपने संपूर्ण परिवार के साथ राज दरबार में पधारे हैं। ओ स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आइए आओ विराजो महाराज विराजो। जय हो महाराज देवराज सौधर्मेंद्र सचिंद्राणी सहित इंद्र सभा में विराजमान है। आपस में तत्व चर्चा कर रहे हैं और तत्व चर्चा करते हुए अकस्मात सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। खड़े होते हैं और विचार कर रहे हैं। इस सिंहासन अरे इस सिंहासन कंपायमान हो रहा है, जरूर कुछ विशेष हुआ, पता लगाते हैं। और अवधि ज्ञान से सौधर्मेंद्र पता लगाते हैं कि भरत क्षेत्र के आर्यखंड के आर्यावर्त के उस पावन नगर अयोध्या में इस काल के प्रथम तीर्थेश भगवान ऋषभनाथ स्वामी का माता मरुदेवी महाराज नाभि राय के यहाँ जन्म हो चुका है। जय हो। और महाराज 7 कदम आगे बढ़ते हैं और नमस्कार करते हैं। नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु वृषभनाथाय, नमोस्तु आदिनाथाय। और सचिंद्राणी तभी इस दृश्य को देखते हुए खड़ी हो जाती है और प्रश्न करती है। स्वामी, आपने किसको नमस्कार किया है? यहाँ तो हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बताइए, आपने किसको नमस्कार किया है? हे सची, आपको मालूम है कि मैं बिना किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं करता हूँ। पर स्वामी, हमें तो यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। हे सची, जम्मू क्षेत्र के भरत क्षेत्र में आर्यावर्त में के अयोध्या नगरी में माता मरुदेवी के गर्भ से बालक नाभि अभी आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ है। जय हो। सब मना रहे हैं और सौधर्मेंद्र एवं सचिंद्राणी के साथ उनका पूरा परिकर खुशियों में डूब जाता है और सभी आगे आ जाते हैं भक्ति करने के लिए। सभी आ जाए, आज हमारे
देखो मंगल अवसर आया है, देखो मंगल अवसर आया है, मन भावन अवसर आया है, देखो मंगल अवसर आया है, मन भावन अवसर आया है। देखो जो जो बैठे हैं माता कि चलो प्रभु भरदारे भक्ति यही भी करती रहोगी। बालक अभी आदिनाथ के दर्शन करने के लिए नहीं जाना है। हे महाराज, मैं तो व्याकुल हूँ। चलिए अयोध्या की ओर चलते हैं। हे कुबेर देव, हम सब लोगों की जो है वैमानिक देवों से अयोध्या जाने की व्यवस्था करें। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। आइए और सौधर्मेंद्रियम सचेंद्राणी सभी देव चलो चलिए, हाँ जी चलो चलिए, अरे चलो चलिए सची चलो चलिए, चलो चलिए, हाँ जी चलो चलिए, चलो चलिए अयोध्या नगर को चलो चलिए, चलो चलिए, अयोध्या नगर को चलो चलिए। महाराज की जय हो। आपका राजमहल में स्वागत है। आप कौन हैं और आपका यहाँ कैसे आना हुआ? हे द्वारपाल, हे देवी, और ये हे देवी, बोलो हे देवी। हे देवी, हम यहाँ पर बालक आदिनाथ के दर्शन करने के लिए आए हैं। उनका जो जन्म हुआ है, हम उनका रानी और मैं दोनों उनका स्वागत करने, उनके दर्शन लेने उनको लालयित है। जी महाराज, परंतु क्या पुरुषों का जाना दब गृह में निषेध है, तो आप सची इंद्राणी को भेज सकते हैं। देवी में मुझे मालूम है, इसलिए मैं अपनी सची को अफगान आदिनाथ के दर्शन करने हेतु भेजता हूँ। जी महाराज। जी जी चलिए ना महाराज। स्वामी, मेरा मन बहुत व्याकुल है। हे सची, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अंतर्गत में जा नहीं सकता, लेकिन आप जो है प्रथम ऐसी जो है वो देवात्मा है, पुण्यात्मा है, जो प्रथम बालकाभिषेक बालक तीर्थंकर को हाथ में लेकर उनका प्रथम दर्शन करेंगी। जाइए सची, तीर्थंकर बालक के दर्शन कीजिए और उनको लेकर आइए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, माता जी को कोई भी कष्ट न हो पाए, इसलिए मरीजों की माँ को मायावी नींद में सुलाकर एक मायावी बालक का रचना करके उन माता के पास में सुलाकर आना, क्योंकि अगर मध्य रात्रि में अगर मरीदेवी माँ की निंद्रा खुल जाए तो वह व्याकुल हो जाएंगी। हे सची, मेरी बात का ध्यान रखना। जो आज्ञा स्वामी। जय हो। हेलो। और इधर सची इंद्राणी सौधर्मेंद्र महाराज की आज्ञा आज्ञा अनुसार उस तीर्थंकर बालक को लेने के लिए धीरे धीरे महलों की ओर महलों की ओर चल देते जा रहे हैं और चल देते हैं। हो अरे धीरे धीरे होले होले पग पग चले इंद्राणी, धीरे धीरे होले होले पग पग चली इंद्राणी। हो मायामयी बालक को लेकर, मायामयी बालक को लेकर चल पड़ी देखो इंद्राणी, धीरे धीरे होले होले पग पग चली इंद्राणी। ओ धीरे धीरे होले होले पग पग चली इंद्राणी। अनुपम सपने अरे सो रही है राजा की रानी,
और देख रही अनुपम सपने, धीरे 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 जाना सची, ललना जगे जागे कहीं, धीरे धीरे जाना सकी, ललना जगे जाए कहे अरे सो रही है राजा की रानी, ओ सो रही है राजा की रानी, और देख रहे अनुपम सपने, धीरे 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 जाना सची, ललना जगे जागे कहीं, धीरे धीरे जाना सकी। परीक्षा में बहुत व्याकुल हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, अपनी सची इंद्राणी को चारों तरफ आजू बाजू अगल बगल में देख रहे हैं। तभी एक व्यक्ति महाराज को मिलता है और महाराज से कुछ पूछता है। महाराज की जय हो। महाराज, आप किसे ढूंढ रहे हैं? बहुत देर से चिंतित प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कोई कोई कीमती चीज खो गई हो। हे देवी, मेरी सची जो है बालक आदिनाथ को लेने के लिए गई थी, परंतु वो अभी तक नहीं आई है। मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है। बालक के दर्शन करने के लिए मैं अति आतुर हूँ, इसीलिए मैं उन्हीं को खोज रहा हूँ। महाराज, आप चिंता ना कीजिए, आपकी सची मिल जाएगी। लेकिन वो मेरे को कहीं नजर नहीं आ रही है। अच्छा महाराज, आपकी सची इंद्राणी दिखाई नहीं दे रही है क्या? नहीं, मैं उसको काफी देर से ढूंढ रहा हूँ, मेरे को कहीं भी नजर नहीं आ रही। तभी महाराज देखने लगते हैं अपनी सची इंद्राणी को। अरे इधर उधर वो देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी? ओ इधर उधर वो देख रहे हैं, कहाँ गई मेरी इंद्राणी? बताइए हमको। वो तो हजारों में, लाखों में, करोड़ों में एक है, दूर से ही नजर आ जाएगी। अच्छा महाराज, महाराज कितनी है? एक ही हमारा जी बहुत लाखों करोड़ों में एक है। बहुत बढ़िया। इधर ही उधर देखो, इस सामने दो इंद्राणी बैठी हैं, कहीं ये तो नहीं है? नहीं नहीं, ये नहीं है। महाराज कहीं मैं तो नहीं ढूंढाऊंगा, चलो मैं ढूंढवाता हूँ आपकी इंद्राणी। हाँ, महाराज को लेके जाइए। आइए महाराज। हाँ महाराज, कहीं सची इंद्राणी आपकी है तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। मुझे लगता है यही है आपकी, बहुत नहीं, सुंदर दिखाई दे रही है। नहीं, हमारी सच्ची तो इनसे भी बहुत ज्यादा सुंदर है। अच्छा महाराज, आपकी सची इंद्राणी कहीं ये तो नहीं है? नहीं नहीं, ये सामने बैठी हरी साड़ी में, ये भी नहीं है। अच्छा महाराज, ये भी नहीं है। मुझे लगता है आपकी चिताएं गुम हो गई राजमहल में कहीं। महाराज को पर्दे के पीछे पूछ लो। लेने के लिए गई थी। कहीं पर्दे के पीछे तो नहीं है महाराज? नहीं नहीं नहीं, पर्दे के पीछे भी नहीं है। अच्छा महाराज, ये वाली इंद्राणी तो नहीं है आप? नहीं नहीं, ये भी नहीं है। तो कहाँ है? इंद्राणी कहाँ है महाराज आपकी? फिर कहाँ है आपकी इंद्राणी महाराज? लेने गई थी, अभी तक आई ही नहीं है। नहीं आई है महाराज? तो इधर आइए महाराज। महाराज ऐसा कीजिए, आपकी सची इंद्राणी क्या पता आपकी आवाज सुनकर आ जाए। एक बार अपनी सची इंद्राणी को आवाज लगाइए। हे सची, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, मैं काफी देर से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। बालक तीर्थंकर को लेकर तुरंत आओ। महाराज ऐसे आओ ना, आओ महाराज। महाराज ऐसे नहीं, ऐसे महाराज आधा अधूरा सुनोगे तो वो आएगी नहीं, पहले पूरा सुन लीजिए फिर बोलाना। आशीष भाई बैठ के बताओ, बैठ के बताओ। ऐसे बैठिए हाँ महाराज। हाँ, एक्शन। और बुलाइए अपनी सची को। सची, आओ ना, आओ ना, आओ ना, बोलिए महाराज। सची, महाराज ऐसे आओ नहीं। ना, आओ ना, आओ ना। महाराज अगर ऐसे बताओगे तो पास में होगी तो दूर भाग जाएगी। थोड़ा महाराज यहाँ से लंबी सांस लेके हाँ, बुलाना है। थोड़ा महाराज लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए थोड़ा। आशीष भाई बैठ के बताओ, बैठ के। हाँ नहीं नहीं, हाँ देखो आप बताइए, महाराज। आप बताओ। हाँ बोलिए महाराज। कान पे हाथ। आओ ना, आओ ना, आओ ना, बोलिए मत।
हमने आपको स्वर्गों में इन वायरलेस माइक की सुविधा कराई है, तो आप उनको इनका सहारा दिलवाएंगे हम। हे महाराज, आप भी थोड़ा महाराज का माइक चालू कर दीजिए थोड़ा जोर से। हाँ महाराज बोलिए। आओ ना, बहुत बढ़िया, आओ ना, बहुत बढ़िया। आओ ना। अब तो महाराज हमें विश्वास नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास हो गया आपकी सची आ जाएगी। और देखो वो छन छन की आवाज आने लगी। और छम छम करती चाली सच्ची भोली भाली बालक को लेकर के आई हो। छम छम करती चाली सच्ची भोली भाली ललना को लेकर के आई। हो ललना को तो लेकर के आई, ललना को तो लेकर के आई। ओ ललना को तो लेकर के आई, ललना को तो लेकर के आई। छम छम करती चाली सच्ची भोली भाली ललना को लेकर के आई। ओ छम छम करती चाली सच्ची भोली भाली ललना को लेकर के आई। झूमते हुए ताली बजाते हुए ओहो। और जैसे ही महाराज देखते हैं कि उनकी सच्ची इंद्राणी बालक को लेकर के आ गई हैं, तभी सौधर्मेंद्र महाराज सच्ची इंद्राणी से उस बालक को लेने के लिए व्याकुल हो जाते हैं और बालक को मांगने का प्रयत्न करने लगते हैं। हे सच्ची, हे सची, हमको भी तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दीजिए। मैं बहुत व्याकुल हूँ। आपकी ये नारी प्रिया आज धन्या हो गई है जो आपको प्रथम तीर्थंकर आदि कुमार के दर्शन करने को और उनको गोद में लेने का अवसर मिला। हमें दर्शन कराइएगा सजी। हे स्वामी, इस बालक को देने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है। ये बालक तो चांद से भी प्यारा है, इसका तेज सूर्य से भी ज्यादा है। हे महाराज, मैं नहीं दूंगी इस बालक को। सची, कृपया एक बार मुझे बालक को दे दो, दर्शन उनके जरूर करा दो सची। और तभी महाराज अपने दोनों हाथों को उस सची इंद्राणी के सामने जोड़ लेते हैं और उस बालक को लेने का प्रयत्न करने लगते हैं। हो अरे इधर उधर वो देख रहे हैं, हो अरे हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी। ओ हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी। हो मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं ना दूंगी प्रभु को दे दे इंद्राणी। धीरे धीरे हौले हौले बग बग चाली इंद्राणी, धीरे धीरे हौले हौले। हे सची, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। चाहे आप मेरा सारा वैभव, सब धन दौलत, सारे कोठी बंगला, बैंक बैलेंस जितना भी है सब कुछ ले लो, सारी ज्वेलरी ले लो, एटीएम ले लो, लेकिन एक बार जो है मुझे बालक के दर्शन करा दीजिए। पर स्वामी, ये जो सारा वैभव है ये तो पहले से ही है। हे सची, मैं तुम्हारा नाथ हूँ, कृपया मुझे बालक के दर्शन करा दीजिए। पर जो ये मेरी गोद में है ये तो तीनों लोगों के नाथ हैं। हो तभी सौधर्मेंद्र सची इंद्राणी से बोलते हैं, हो सुन मेरी इंद्र रानी, रानी मेरी महारानी, बालक को मोह दिखा दे, इनके दर्शन करवा दे, मन की तृषा बुझ जाएगी हो रानी, मन की
दशा बुझ जाएगी। हो सुन मेरी इंद्र रानी, रानी मेरी महारानी, बालक का दर्श करा दे, इनके तो दर्श करा दे, मन की तृषा बुझ जाएगी हो रानी, मन की दशा बुझ जाएगी। और तभी सचेत रानी सौधर्मेंद्र महाराज से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओ सुन मेरे इंद्र राजा, राजा मेरे महाराजा, बालक को ना ही दिखाओ, इनको नजर लग जाएगी हो राजा, इनको नजर लग जाएगी। सुन मेरे इंद्र राजा, राजा मेरे महाराजा, बालक को ना ही दिखाओ, इनको नजर लग जाएगी हो राजा, इनको नजर लग जाएगी। सही आपने तो बिल्कुल थोड़ा सा सही थोड़ा सा निकालो तो सही। हाँ। तुमने तो बिल्कुल छुपा लिया। दिखाओ, थोड़ा दिखाओ। और सौधर्मेंद्र महाराज बहुत प्रयत्न करते हैं उस तीर्थंकर बालक को लेने का, लेकिन तभी सचेंद्र रानी बोलती है, अरे मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, प्यारो लगे, मरु देवी को ललना प्यारो लगे, नभी राय को ललना प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, प्यारो लगे। हे सची, आप कैसे मानोगी जो मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन हो जाए? कृपया एक बार बता तो दीजिए। जो आप कहोगी वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो तुम्हारा नाथ हूँ, तुम मुझे तो बालक के दर्शन करा ही सकती हो। आप मेरे नाथ हैं, लेकिन मेरे हाथ में तो तीनों लोगों के नाम मैं कैसे बनाऊंगी? जैसे ही सौधर्मेंद्र महाराज इस बात को सुनते हैं तो सौधर्मेंद्र महाराज सोचते हैं, ना मेरे स्वामी होने से ये बालक मिलना है, और इस सचेंद्राणी को कितना ही लालच दे दिया, तब भी सचेंद्राणी उस बालक को नहीं दे रही है। तब महाराज विवश होकर अपने दोनों घुटने टेक लेते हैं और उस तीर्थंकर बालक को लेने का प्रयत्न करने लगते हैं। हो अरे घुटने टेक कर मांग रहे हैं, प्रभु को दे दे इंद्राणी, घुटने टेक कर मांग रही है, प्रभु को दे दे इंद्राणी। ओ मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, ओ मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी। अरे प्रभु को दे दे इंद्राणी, धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी। ओ धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी। हे स्वामी, मैं तो भूल गई थी जो आप मेरे नाथ हो, और मैं भक्ति में लीन हो गई थी। कृपया मुझे क्षमा करें। लीजिए, तीर्थंकर बालक के दर्शन कीजिए। और सची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को देने का जैसे ही मन बनाती है, पर सची इंद्राणी का मन तृप्त नहीं होता है, और जैसे ही वह महाराज को देने के लिए होती है, क्यों ही छीन लेती है अपने पास में, फिर से देने को फिर से छीन लेती है। पर इस बार सच्ची इंद्राणी सौधर्मेंद्र महाराज को तीर्थंकर एक हजार नेत्र बनाकर सौधर्म प्रभु जी को देखे। ओ, एक हजार नेत्र बनाकर सौधर्म प्रभु जी को देखे। हो धरती झूमे अंबर झूमे, रतन गगन से भरते, प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो। अच्छा ये बताइए, सौधर्मेंद्र महाराज के परिवार में कितने कितने बैठे हैं? परिवार वाले
हाँ पहले तो पर जल्दी यार जय बोलो प्रभु की जय बोलो। आज प्रभु का जन्म हुआ है खुशियाँ छाई तो आज प्रभु का जन्म हुआ है खुशियाँ छाई अपार। मंगला चार धरती झूमे अंबर झूमे झूमे नर और नारी। धरती झूमे अंबर झूमे झूमे नर और नारी। हो भक्ति में देखो झूम रहे देखो सब नर नारी प्रभु की जय बोलो प्रभु की जय बोलो। अयोध्या नगर में बधाइयां बजने लगी नित होले झोंका दीजो नित होले झोंका दीजो नित होले झोंका दीजो आदि नल्ला झूले पले ना नित होले झोंका दीजो आदि नल्ला झूले पले ना नित होले झोंका दीजो। जब मैं स्टेज पर चढ़ा तो उसके बाद तो मेरे को सिर्फ आदिनाथ भगवान का ही ध्यान रहता रहा। केवल नजरों में वही समाये रहे, उनका ही ध्यान रहा कि कब मेरे हाथों में आएंगे, कब मैं उनके दर्शन करूँगा। और जब सचिंद्र रानी नहीं दे रही थी तब तो माता जी जब सचिंद्र जी ने नहीं दिया तो उस टाइम तो ऐसा लगा सब कुछ मेरा चिंता जा रहा है। बहुत बढ़िया। देखो रो रहे हैं देखो एक तरफ है। इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं भक्ति कि जब वो नहीं दे रही थी तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मेरा छिन गया, मेरा सब कुछ चला गया। और ऐसी भक्ति और सचिंद्र रानी ऊपर रो रही थी, ऊपर रो रही थी। जब अंतरंग की भक्ति होती है ना, ये दिखावा नहीं होता, कभी भी नोटिस करना। और 24 दिन से हम ये रिजल्ट देख रहे हैं, जो लोग देखते हैं उनके परिणामों में, और जब वो अवसर आता है अभी भी उनके आंसू नहीं थम रहे हैं। और क्या जब तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने खड़ी थी तो वो किस रूप में नजर आ रही थी? माता जी वो तो साथ जो है इस टाइम ऐसा लग रहा था इसमें बोलो, इसमें वो ऐसा लग रहा था जैसे माता के दरबार की देवी मेरे सामने खड़ी हो। आपको अपनी बेटी नजर नहीं आई? नहीं माता जी। पक्का माता जी है? अब आप बताइए अपने भावों को। अभी तक ये घर पे रोजाना कहते होंगे कि सचिंद्र रानी बनना है, सचिंद्र रानी बनना है, तब कैसे भाव होते थे? यहाँ तक आई थी तब क्या था, और मंच पे चढ़े तब क्या था? अलग था माता जी, बताओ। शब्दों में मैं व्याख्यान नहीं कर सकती इसका। है घर पे कैसा लगता था जब ये कहते थे कि इंद्राणी बनना है? अच्छा लगता था, लेकिन जब यहाँ पर बने असलियत में तब तो मतलब अलग ही और जब दूसरे का देखते थे, कल देख रहे थे, जब कैसा लग रहा था? विचार आते थे कि कब हमें मौका मिलेगा, कब हमारी और आज कैसा लगा? आज तो अलग ही अनुभूति थी माता जी। ये सब दिख रहे थे, पब्लिक दिख रही थी कि आपको? है कोई दिख रहा था तो कौन दिख रहा था? सिर्फ आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान। और जब भगवान को दिया तब कैसा लग रहा था? जब भगवान को दे रही थी तब कैसा एहसास कर रही थी? पूछताछ की नहीं, आप तो अपने मन से बताइए। जब भगवान को ये लेने के लिए तड़स रहे थे और आपके हाथ से जा रहे थे, जब आपका कैसा भाव अंदर चल रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे शरीर का ही कोई मतलब हिस्सा चला गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, जोरदार तालियां बजा। तो गुरुदेव की पीछे तो है ना दी हुई, कोई बात नहीं, गुरुदेव की शिष्या है, गुरुदेव की पीछे दी हुई है और उनके सामने नहीं। बहुत आशीर्वाद। अब तो यही भावना है माता जी, कहीं गुरुदेव समोसरण में हाँ, रूप में बैठे हो तो धर्मेंद्र बनने का मुझे अवसर मिले। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी भावना बनाई है इन्होंने कि गुरुदेव का तीर्थंकर रूप में आए और मुझे 100 धर्मेंद्र का अवसर मिले। ऐसे भावों से भक्ति करते हुए बहुत अच्छा। लो आपके लिए खूब आशीर्वाद, और ये 100 धर्मेंद्र के लिए आशीर्वाद।